हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम याद करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपनी लाइफ की सारी डिज़ायर्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये वीडियो है अबाउट इनर कन्वर्सेशन, या फिर आप इसको सेल्फ टॉक भी बोल सकते हो। और कैसे ये सेल्फ टॉक आपके लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करती है, कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इंसिडेंट्स का कारण है। तो आज का जो ये वीडियो है ना, इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि बहुत सारे आपके जो इवेंट्स हैं ना लाइफ में, वो आपकी इनर कन्वर्सेशन से हुए हैं, खासकर नेगेटिव, है ना। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम फिज़िकल लेवल पे हम सोचते हैं कि मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो उससे कुछ लड़ाई की नहीं, फिर भी वो मेरे से नाराज़ रहता है, या फिर भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा और आपको बताएगा कि कैसे आपकी सेल्फ टॉक आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना। अब देखो, जैसे अ, अगर हम अफर्मेशन करते हैं, डेलिबरेट अफर्मेशन अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो भी मैनिफेस्टेशन का एक टूल है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। बट एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं, और ये गलती मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत अफर्मेशन कर रहे हैं, बहुत अफर्मेशन कर रहे हैं, पर फिर भी हमारे अफर्मेशन काम ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी इनर कन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। उन्हें बस यही लग रहा है कि आज मैंने इतना अफ़र्मेशन किया, मैंने पूरा दिन अफ़र्मेशन किया, फिर भी मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। आपको अच्छा फ़ील इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके अंदर एक कन्वर्सेशन चल रही है जो आपको रोक रही है अच्छा फ़ील करने से, और वो कन्वर्सेशन नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव ही फ़ील करोगे, ठीक है? अब आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। आपको इसको कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहना है। आप क्या सोच रहे हो, आपको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना है। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में कैसा थॉट आया। देखो, मैं मानती हूँ कि थॉट्स रैंडमली आते हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करना नहीं है पॉसिबल, थॉट आएंगे। बट जब एक थॉट आया आपके दिमाग में, फिर आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उसे जाने दे रहे हो या फिर नहीं, आप उसको रोक के उससे बात कर रहे हो, है ना। आप उससे बात करने लगे कि हाँ, हाँ, तुम सही कह रहे हो, ऐसा ही है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है ना? मेरी लाइफ़ तो ख़राब ही है, मेरे साथ तो सब कुछ ख़राब ही होता है। अगर आप ये सब बोल रहे हो, तो फिर आप नेगेटिव फ़ील ही करोगे, आप गंदा ही फ़ील करोगे, आप डिमोटिवेटेड ही फ़ील करोगे। सही तरीका क्या है कि मान लो आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आया, आप उसको क्या करो, उसको काउंटर करो। उसको बोलो कि नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रुथ, है ना, ये सच नहीं है। अगर कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है और आपको बोल रहा है कि नहीं भाई, क्या अफर्मेशन करिए, तेरा एसपी तो तुझसे प्यार ही नहीं करता, तुम्हारी तो बात ही नहीं, और इसको बोलो कि नहीं भैया, दैट इज़ नॉट ट्रुथ, माई रियलिटी इज़ माई एसपी इज़ मैडली इन लव विद मी, मेरी यही रियलिटी है, ठीक है। आप उस थॉट के साथ बैठ के बातें मत करने लग जाओ, उसको आने दो और उसको वापस भेज दो अपनी पॉजिटिव कन्वर्सेशन से। तो इस तरह से ना आपके दिमाग में फीलिंग्स पॉजिटिव ही क्रिएट होंगी, नेगेटिव फीलिंग आएगी ही नहीं। बट हाँ, कई कई बार क्या होता है कि हम इतना अफर्मेशन कर देते तो हम थक जाते हैं, और उस कंडीशन में हमें ब्रेक की ज़रूरत होती है, और ब्रेक लेना चाहिए, है ना। जब आपको ऐसे फील हो कि नहीं अभी बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो उस वक्त शांत से बैठ के थोड़ा ब्रेक ले लो, कुछ और कर लो, कुछ ऐसा कर लो जो आपकी हॉबी हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो, है ना। शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग कर लो, खाना खाना है तो खाना खा लो, बनाना है तो बना लो, है ना। अपने घर वालों से बात करनी है तो वो कर लो, म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुन लो। म्यूज़िक मतलब पॉजिटिव म्यूज़िक, ठीक है, सैड सॉन्ग देवदास वाले गाने नहीं सुनने हैं। और अगर कार्टून अच्छा लगता है तो कार्टून देख लो, है ना, कपिल शर्मा का शो देख लो। अगर ज़्यादा और कुछ मन नहीं कर रहा है तो मेरी वीडियोस देख लो, है ना। तो ये सब कर सकते हो आप, घूमने चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, और कुछ मूवी मूवी देखने चले जाओ, मतलब कुछ भी कर लो, एक ब्रेक ले लो, है ना। और ब्रेक जब ख़त्म हो जाए, मज़े कर लो, उसके बाद बैठ के खुद से बात करो कि अब क्या चाहिए, अब क्या करना है, आगे करना है कि नहीं करना है, हार मान लेनी है या फिर अपना मैनिफेस्टेशन करना है। देखो, आगे हार मानने का मतलब क्या है कि आप फिर वही नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले जाओगे। हाँ ठीक है, मान लोगे कि नहीं करता वो मुझसे प्यार, मान लोगे, है ना। तो अब मान लिया है और फिर इसी इसी अजम्पशन में आप परसिस्ट कर रहे हो, ये भी तो परसिस्ट करना ही होता है ना। इसमें आप नेगेटिव चीज़ पे परसिस्ट कर रहे हो, और ये आपके लिए इजी इसलिए है क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत बकवास है, इसलिए आपके लिए इजी है ये मानना कि वो आपसे प्यार नहीं करता, इसलिए बार बार ये थॉट आपके पास लौट के आ रहा है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे भी काम करो, और उसके बाद पॉजिटिव रियलिटी में परसिस्ट करो। मैंने ये मान लिया है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैंने ये मान लिया है कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मैंने ये
मान लिया है कि मैं मैरिड हूँ अपने एसपी के साथ, मैंने ये मान लिया है कि उसके घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे रिश्ते को स्वीकार करते हैं। ये चीज़ मानो ना और ये बोलो ना कि मैं बहुत ख़ास हूँ, मेरे लिए सारे रूल चेंज हो जाएंगे, मेरे लिए सारी चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि मैं बहुत ख़ास हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रीशियस हूँ, है ना, क्योंकि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है ना। ये इस बात को मान लो और इसी को अपना मतलब मानना मतलब अपना अजम्पशन बनाना, इस बात को अपना अजम्पशन बना लो और इस पे परसिस्ट करो ना, इस पे परसिस्ट करो। तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे आज की, और ये भी एक मेरा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आप इसे बोल सकते हो। और ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे आपकी सेल्फ टॉक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मैनिफेस्टेशन में, जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं फोकस करते, और कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो उनके मैनिफेस्टेशन को डिले करती है या फिर उनकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। और आई होप एंड मुझे 100% भी विश्वास है कि आप लोग रिलेट करोगे इस स्टोरी से, और ये देखोगे कि आपने पास्ट में कितने सारे इवेंट्स ऐसे क्रिएट किए हैं और ज़्यादातर इवेंट उसमें से नेगेटिव ही होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और अपना ओपिनियन देना। और साथ में अगर आपको मुझसे 1-to-1 कोचिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। तो मैं अभी बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स होंगी, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो आपकी इनर कन्वर्सेशन होती है ना, ये कितनी पावरफुल होती है, और कैसे अगर आप अपनी इनर कन्वर्सेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपकी लाइफ में डिज़ास्टर्स भी क्रिएट करती हैं। और आज अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और समझ रहे हो ना, तो आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि हाँ, आपने भी अपनी इनर कन्वर्सेशन से बहुत सारे नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, है ना, चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में। तो जो ये कहानी है, ये मेरी ऐसी सच्ची वाली कहानी है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, मतलब ये रियलिटी है, बट ये पास्ट में हुआ था और मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन दो ही तरीके होते हैं किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के। बट मैं एम्फेसिस करती हूँ कि आप अपनी सेल्फ टॉक या फिर अपनी इनर कन्वर्सेशन से भी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी क्या, मतलब हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, है ना। तो मेरी ये स्टोरी ये है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे वर्स्ट फाइट, मतलब सबसे ख़राब लड़ाई, है ना, मैनिफेस्ट की अपनी नेगेटिव कन्वर्सेशन से। तो कहानी शुरू इस तरह से होती है कि देखो, वो मेरी फैमिली मेम्बर है जिससे मैंने झगड़ा मैनिफेस्ट किया, बट आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, और मैं बताना भी नहीं चाहती कि वो मेरी क्या लगती है ना। तो आप ऐसे समझ लो कि वो मेरी एक फ्रेंड है ना, वो मेरी एक फ्रेंड है जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक ठाक था, बट इतना भी कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा नहीं था, मतलब बहुत ही सुंदर नहीं था, और हम लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं जानते थे। और ये था कि बस हाँ, जानते हैं और थोड़ा एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, सेम एज के हैं तो थोड़ा सारी बातें शेयर करते हैं ना। और वो मुझसे मतलब एज में तो पता नहीं, लेकिन मुझसे मेरे जो रिलेशन है ना, रिलेशन में आती हैं, उसमें मेरे से बड़ी थी, तो मैं रिस्पेक्ट भी करती थी बहुत, ठीक है। बट सब कुछ ठीक था और मैं उनकी सलाह भी लेती थी, वो भी मुझसे सलाह लेती थी, और हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने लगे थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से ट्रीट किया, मतलब उनका एक बिहेवियर है ना, उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से ट्रीट किया कि मुझे ऐसे फील हुआ कि यार मतलब ये मुझे कुछ समझती ही नहीं है, मतलब मैं इनके लिए कुछ हूँ, मतलब कुछ हूँ या नहीं तो ये नहीं, मतलब मुझे ये था कि यार ये बहुत एरोगेंट है, और ये अपने सामने किसी को और कुछ कुछ समझती ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में ना वो चीज़ नेगेटिव आई। अब वो घटना क्या हुई थी वो तो छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। बट उस जो इवेंट था या उनका जो वो बिहेवियर था, उससे मुझे ये चीज़ लगी कि शी इज़ वेरी एरोगेंट, और मुझे ये कुछ नहीं समझती, और मैं भी खुद कम नहीं हूँ, मतलब मैं सारे हर कोई ऐसे ही होता है, क्योंकि हर कोई किसी को कम नहीं समझना, अपने आप को कम नहीं समझना चाहता है ना। तो जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रही है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, मुझे तो बच्ची समझ रही है तो मैं ना थोड़ी सी ऐसे, मतलब गुस्सा जैसी हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी, और मैंने ऐसे अंदर ही अंदर एक डिसीजन बनाया कि ना मुझे अब इनसे दूर रहना है, क्योंकि मैं अपने जीवन में ना किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं लाना चाहती, क्योंकि अगर मैं जितने बार इनसे मिलूंगी और अगर दोबारा इन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने उनसे एक दूरी बना ली, लेकिन दूरी बनाने से कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने थॉट्स को चेंज नहीं किया। मैंने फिजिकली तो दूरी बना ली, मैंने मिलना कम कर दिया, बंद ही कर दिया, मतलब, है ना। और बातों में भी, उनके साथ बातों में इन्वॉल्व होना भी मैंने बिल्कुल कम कर दिया। वो हमारे रूम पे आती थी और हमसे बात करने की कोशिश करती थी, बट मैं किताब लेके बैठ जाती थी या मैं कुछ खाना वाना बनाने लग जाती थी, तो मैं मतलब पूरा इग्नोर कर रही थी।
बट अपने दिमाग से इग्नोर नहीं कर पा रही थी मैं, है ना। और मैं दिमाग ही दिमाग में उनके लिए मतलब ये सोचती थी कि पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, है ना, ऐसे बिहेव करती है जैसे कि मैं कोई दूध पीने वाली बच्ची हूँ, ये है वो है, ऐसे मतलब मन मन में मैं ऐसे चलाते रहती थी, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें होती रहती थी, फिर जैसे कुछ और इवेंट हुआ, है ना, कुछ और हुआ और हुआ और हुआ। तो हर चीज़ में मतलब मैं क्या कर रही थी कि मैं उनके साथ एक दिमाग में एक फ़ाइट कर रही थी कि ये है मतलब जो भी है ना, अब क्या बताऊँ आपको। बट मैं ये बता रही हूँ कि वो मैं नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग में चला रही थी बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। और ये चीज़ मैंने लगभग की होगी, कोई ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त बैठ के नेगेटिव ही सोच रही थी, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। बट मुझे पता ही नहीं चला कि यार ये चीज़ भी मतलब कर सकती है इफ़ेक्ट, है ना। और इनर कन्वर्सेशन, वैसे तो मैं फिज़िकल लेवल पे मैं उनसे बचना चाह रही थी कि मतलब मुझे नहीं उलझना और मुझे दूर ही रहना है ना। रिलेटिव्स हैं, खाली क्यों पंगे पंगे तो नहीं, मतलब एक क्यों मन खट्टा करना किसी का या अपना। तो मैं उनसे वैसे फ़िज़िकली दूरी बना के रख रही थी, बट मन में मैंने नहीं बनाई दूरी, है ना। इसीलिए बोलती हूँ भाई अपने थॉट्स कंट्रोल करो। आप बोल रहे हो कि मेरी सासू माँ के साथ मेरी नहीं बनती है, मेरी सासू माँ अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ में मेरे इन-लॉज़ क्यों हैं, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे विचार हैं अपने इन-लॉज़ के लिए, तो वहाँ तक क्या पहुँच रहा है, क्या थॉट पहुँच रहा है उन तक, क्या फीलिंग्स ट्रांसमिट हो रही है वहाँ तक। यही ना कि आप उनको पसंद नहीं करते हो, तो वो कैसे आपको पसंद करेंगे। इसलिए प्लीज़ अपने थॉट्स को चेंज करो। और मेरी ये जो स्टोरी है ना, आपको यही बताती है कि प्लीज़ अपने थॉट्स को चेंज करो, अपने थॉट्स को मॉनिटर करो, अपनी इनर कन्वर्सेशन को कंट्रोल करो। तो मैं उनसे ना बस लड़े जा रही थी इनर कन्वर्सेशन में। और फिर क्या हुआ कि वो चली गई, मतलब उन्हें कहीं जाना था, वो चली गई, है ना। और मैंने भी कहा चलो ठीक है, चली गई, है ना, मेरे को ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता। वैसे पड़ता तो नहीं था, लेकिन मतलब बट ये था कि मन मन में तो कुछ चीज़ थी कि जो मैं उनके बारे में नेगेटिव ही सोच रही थी बार बार, या फिर वो भी शायद मेरे बारे में नेगेटिव सोच रही हो, वहाँ से मुझे कुछ मतलब पावर मिली हो नेगेटिव होने की। तो बट मैं इनर कन्वर्सेशन में उनसे लड़ ही रही थी कि मैं ऐसे बोलूँगी कि आप ऐसे हो, हैं ऐसे करके ना, मतलब मैं उनसे मन मन में लड़ रही थी। हालाँकि वो हमसे बहुत दूर चली गई, वो एक अलग शहर चली गई, अलग अलग स्टेट में चली गई। बट फिर भी क्या हुआ कि कुछ पीठ पीछे ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरी जो बहन है, उसका उनसे कुछ हो गया, मतलब अचानक से कुछ हो गया उन दोनों के बीच में, है ना। और उसने मतलब वो फ़ोन पे बात कर रही थी उनसे, और थोड़ा सा मतलब ऐसे नेगेटिव टोन में बात कर रही थी कि दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो ऐसे कुछ उनकी बातें हो रही थी, तो मैं ये चीज़ सुन रही थी। और उस वक़्त ना पता नहीं मुझे क्या हुआ अंदर से, वो चीज़ क्योंकि मैनिफेस्ट हो रही होगी ना, क्योंकि इतने टाइम से मैं नेगेटिव कन्वर्सेशन कर रही थी, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने वो फ़ोन लिया और फ़ोन में मैंने उनको जितनी भी मेरी भड़ास थी ना, वो मैंने सारी निकाल दी कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, है ना। जितनी भड़ास थी सारी निकाल दी। और इस तरह से मेरी वो जो नेगेटिव कन्वर्सेशन थी, नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन या सेल्फ टॉक आप बोल सकते हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई। क्योंकि मैंने खुद उनको कॉल नहीं किया कि मैं उनसे लड़ूंगी, मैं खुद उनके पास नहीं गई कि मुझे उनसे लड़ना है। बट ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ कि मेरा हाथ अपने आप उठा और मैंने अपनी बहन से फ़ोन लिया और मैंने उनको फ़ोन में जितना मुझे सुनाना था, मेरे मन में जो जो बात थी, जो जो मैंने इनर कन्वर्सेशन की थी, वो चीज़ मैंने उनको बोल दी, है ना। और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली लड़ाई हो गई कि आज तक हम लोग बात नहीं करते हैं। और चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, चलते रहता है सब। बट देखो वो मेरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जैसे कि एसपी होता है ना, जैसे कि इन लॉज होते हैं, जैसे कि आपके अपनी मतलब जो सगे खास लोग होते हैं, वो मेरे लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब रिलेटिव में भी वो दूर की रिलेटिव है। बट ये वीडियो और ये जो इंसिडेंट था, इसने आपकी इनर कन्वर्सेशन कितनी पावरफुल होती है और कैसे मैनिफेस्ट होती है। और उस दिन से वही मैंने कान पकड़ लिए कि मैं कभी भी किसी के साथ नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन नहीं करूँगी। और जब भी मैं कभी अपने आप को ये करते हुए पकड़ती हूँ ना, तो मैं उस जिस भी इंसान के बारे में सोच रही होती हूँ, उसको 10 15 20 जितना हो सके उसको उतनी प्यारी प्यारी थॉट्स भेजती हूँ फिर। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन है ना, ये भी बिल्कुल सच है और ये भी बिल्कुल होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हो आप, एक बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका है जहाँ पे आप चीज़ें अपने आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इसके 3 टूल्स जो मेरे फेवरेट हैं, बाकी और लोग आपको और भी बताएंगे, बट मेरे फेवरेट टूल्स हैं अफर्मेशन और रोबोटिक अफर्मेशन। दूसरा है इनर टॉक या सेल्फ टॉक। और थर्ड है विजुअलाइजेशन। और मेरे लिए तो इन सारी तीनों ही टेक्निक्स ने बिल्कुल मैजिकल काम किया है। और जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है एक तरीके से काम करने में, जैसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आप रोबोटिक अफर्मेशन करो, आपका काम हो जाएगा।
आप अगर रोबोटिक अफर्मेशन भी नहीं कर पा रहे हो तो आप सेल्फ टॉक करो, है ना, आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। बट आपको पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है कि आपका एसपी बोल रहा है कि यार यू आर माई लाइफ, है ना, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू एंड यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, है ना, आई एम सो हैप्पी विद यू, आई फील सो कंप्लीट विद यू। आप अपने एसपी से जो भी कहलवाना चाहते हो ना, पहले उसको अपने दिमाग में खुद से कहो कि यार वो मुझसे ऐसे बोल रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ना, आपका मैनिफेस्टेशन कोई नहीं रोक सकता, है ना, बहुत इजीली, बहुत नेचुरल वे में आपके साथ आएगा। तो आप भी अगर नेगेटिव कन्वर्सेशन करते हो ना अपने आप से, तो सावधान हो जाओ भाई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।